हाँ बच्चों, आज हम करेंगे आपका मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। फ्यूचर में लाइक 10th में भी है ये इस चैप्टर में। अभी जो 9th स्टैंडर्ड में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक कहिए कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। आगे ये चैप्टर बहुत वास्ट होता है, 10th में भी लिमिटेड ही चीज़ें हैं, पर इससे जो अभी 9th में करोगे उससे थोड़ा ज़्यादा है। बट फ्यूचर में आपको इंजीनियरिंग में इसका यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का। इवन 12th में है, 12th साइंस में अगर आप साइंस लेंगे या फिर मैथ्स लेंगे, कॉमर्स में भी मैथ्स अगर लेंगे तो भी मैथ्स में है ट्रिग्नोमेट्री। कॉलेज में, इंजीनियरिंग में जब जाओगे 12th के बाद तो भी है। इवन ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है। जैसे आपने अलजेब्रा किया, होल नंबर्स किया, रियल नंबर्स किया बचपन में, बाद में लगभग 4th-5th स्टैंडर्ड्स के बाद आपको नेगेटिव इंटीजर्स भी आए, नेगेटिव नंबर इंटीजर्स आए। ऐसे ही फ्यूचर में आपको ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, 11th-12th से ही शुरू हो जाता है। इंजीनियरिंग में आपको है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्लस नेविगेशन साइड में यानी पायलट्स या फिर सी फेरर्स, सी में जब आप जाते हैं नेविगेशन साइड होता है, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। वहाँ पे तो इवन एक डिस्टेंस जो है, ये अर्थ है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे आप से x to y एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो स्फेयर पे, ये अर्थ पे तो एक स्फेरिकल शेप है, तो वहाँ पे तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री यानी ये जो अर्थ है, जो स्फेयर शेप है, तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, ऐसा यूज़ है। तो 9th में आपको अभी फिलहाल तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। मैं कोशिश करूंगा आपके सिलेबस तक ही रहने के लिए, बट थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि फ्यूचर में उसका बेनिफिट है आपको, तो वो सब डिस्कस भी करेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से। ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, आपने देखा इधर मैंने तीन हिस्से में ये वर्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ट्राइगोनोमेट्री, ग्रीक लैंग्वेज में ये ट्राई का मतलब है 3, ट्राई का मतलब है 3, गोनो है साइड, और मेट्री यानी मेट्रॉन्स को यहाँ मेट्रॉन्स है मेजरमेंट यानी कि 3 साइड्स मेजरमेंट उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अभी होता क्या है, इसका यूज क्या है? अभी लोग सोचते हैं सीधे सीधे मैथमेटिक्स होता है, तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्या है? ऑब्वियसली जरूरत है, मैंने आपको बताया फ्यूचर में जो साइड्स में आपको बताया। फॉर एग्जांपल, एक शिप है समंदर में, एक लाइट हाउस है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक ये लाइट हाउस है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उस लाइट को। ये समंदर है, यहाँ पे एक शिप है, ये ऑब्जर्वर से ये शिप का डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, उस हिसाब से डिस्टेंस कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, किस लिए है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस अभी आपको नहीं है, बट बेसिकली इसका यूज क्या, इसलिए अभी हम लोग अभी आपके सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ते हैं आप, इसमें पहले एंगल के साइड्स को क्या बोलते हैं इसको जान लीजिए। फॉर एग्जांपल ये ए है, बी है और ये सी है। सी है, ये आपका राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री है। ये एंगल मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है, ये एंगल को कुछ भी नहीं दिया है, ये एंगल हमको पता ही नहीं है। और ये एंगल दिया है सी, जो दिया है एक्स। तो यहाँ पे 3 एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। वैसे ही 3 साइड है, ए बी, साइड बी सी और साइड बी ए।
बी ए यानी ए बी हो गया, ए बी, बी सी और सी ए कहें या फिर ए सी कहें। अभी होता क्या है, अभी हमने अभी तक सीखा है कि साइड ऑपोजिट टू 90 ये होता है हाइपोटेनियस एंगल, साइड हाइपोटेनियस साइड सॉरी। तो ये हाइपोटेनियस साइड है, जो साइड एग्जैक्टली राइट एंगल के ऑपोजिट है उसको हाइपोसाइड बोलते हैं। अभी एक चीज और सुन लीजिए और ध्यान में रखिए, ये चैप्टर ऑब्वियसली बहुत इजी है, बट अगर स्टार्टिंग से शुरू से अगर ध्यान न दें तो वो आगे जाके टफ हो जाता है। शुरू से आज पहले ये जो 9th स्टैंडर्ड अभी आपका ये चैप्टर शुरू हुआ है, ये सब्जेक्ट शुरू हुआ है, यहाँ से आप ध्यान देंगे तो आगे चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा और 100% स्कोरिंग होगा अगर ध्यान दिया अच्छे से। तो अब ये हाइपोटेनियस साइड है। अभी जिस एंगल का इंफॉर्मेशन अपने पास है, फॉर एग्जांपल ये एंगल x दिया है और ये जो एंगल है ये राइट एंगल को लग के ये जो साइड है ये आपका साइड हो जाता है एडजेसेंट साइड। अगर हमको ये x दिया है और इस एंगल के बारे में, x के बारे में अगर हमको पूछा है, इस x के एंगल के बारे में अगर पूछा है तो ये आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा। और इसी एंगल के बारे में पूछा है तो ये अपना ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ऑपोजिट साइड। अभी हम दूसरे ट्रायंगल, सेम यही ट्रायंगल का बात करते हैं, यही ट्रायंगल हम इधर ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, ये राइट एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अभी ये एंगल क्वेश्चन मार्क है और ये एंगल x है। और अगर फिर क्वेश्चंस में ये एंगल का इंफॉर्मेशन मांगा है या फिर दिया है तो ये एंगल के ऑपोजिट साइड वाला साइड होगा ऑपोजिट साइड, और ये साइड जो 90 डिग्री वाले एंगल को टच हो रहा है, फिर ये साइड हो जाएगा एडजेसेंट साइड, और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है। ठीक है, ट्रायंगल सेम ही है, बट चीज यही है कि एक एंगल ये दिया है, इसका अगर पूछा है तो उसके लिए ये एडजेसेंट बन जाएगा, ये तो हाइपो ही रहेगा, और इस एंगल के एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला एंगल आपका ऑपोजिट साइड रहेगा। इस एंगल का ऑपोजिट साइड वाला एंगल नहीं, साइड ऑपोजिट साइड रहेगा। और ये जो एंगल है 90 डिग्री वाले एंगल को जो टच हो रहा है, ये साइड आपका एडजेसेंट साइड होगा। ठीक है, सेम सिनेरियो यहां पे है, ये x हो जा रहा है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर ये जो 90 डिग्री को लग रहा हुआ साइड है वो एडजेसेंट हो जाता है, और उस एंगल के ऑपोजिट साइड वाला साइड ऑपोजिट साइड हो जाता है। और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड ऑब्वियसली कहीं भी कोई भी ट्रायंगल रहे वो हाइपोटेनियस साइड होता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझ लें। अभी एक छोटा सा बेसिक चीज है कि इसमें जो भी एंगल का नेमिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में नेमिंग होता है या तो फिर ये साइन होता है कोई भी एंगल का नेमिंग का, इसको बोलते हैं थीटा, या तो फिर ये होता है, इसको बोलते हैं अल्फा, या फिर ये होता है, इसको बोलते हैं बीटा। फॉर टाइमिंग आपको ये जरूरत नहीं है, फॉर टाइमिंग यही आपको जरूरत है, ये थीटा की, क्योंकि फिलहाल तो आपके सभी एंगल्स को जो है थीटा साइन या फिर थीटा नेम से स्पेल करते हैं, तो फिलहाल ये हमें जरूरत नहीं है। फिर भी आपको बताया क्योंकि मन में ऐसा विचार आता है एक्स वाई जेड ये सब ना लेके ये थीटा अल्फा बीटा, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि
कोई भी एंगल है आपका, फॉर एग्जांपल ये थीटा एंगल है, अगर हमको नहीं दिया गया है या फिर ढूंढना है तो उसको एज्यूम हम एक्स कर सकते हैं। तो ए बी सी डी कुछ भी ए टू जेड हम कोई भी अल्फाबेट नेमिंग कर सकते हैं। तो सारा नेमिंग अल्फाबेट्स तो एंगेज हो गया। तो इसके लिए कुछ अलग लेते हैं इस चैप्टर के लिए, कोई भी एंगल्स के लिए। फॉर एग्जांपल थीटा, अभी तो फिलहाल आपके 9th 10th या फिर 12th तक तो थीटा ही है, 12th में है शायद दूसरा अल्फा बीटा गामा ऐसे नाम से दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल ये याद रखेंगे हम लोग। अभी जो मैंने आपको ट्रायंगल बताया था वो ट्रायंगल फिर से मैं ड्रॉ करूंगा, कुछ चीजें बतानी है आपको। जैसे ये एंगल है ए बी सी, ये आपका राइट एंगल है। फॉर एग्जांपल ये सी जो है ये एंगल, ये एज्यूम कीजिए कि ये थीटा है, ये एंगल का वैल्यू थीटा है। थीटा कैन बी एनीथिंग, थीटा एक सेक वाइज लिया है, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 360 डिग्री, 0 डिग्री टू 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है। सिलेबस में हम 90 डिग्री तक कर रहे हैं, 0 to 90 डिग्री तक कर रहे हैं, तो 0 to 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थीटा है। अब कुछ न्यू वर्ड्स है आपके लिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, है, ये सब मैथ्स के ही सब नेमिंग्स है, अभी आपके लिए न्यू है। जैसे टेंजेंट होता है, सर्कल है उसको टच होता है एक लाइन, उसको टेंजेंट बोलते हैं। और साइन है, साइन का वर्ड साइनोसोडियल वेव्स आपने सुना होगा, वहां से उस नाम का बर्थ हो रहा है। कोसाइन यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो शॉर्ट फॉर्म में ये कैसा होता है, शॉर्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री में यूज पर्पस सीन यानी बोलते हैं साइन, कोसाइन को लेते हैं कॉस, टेंजेंट को लेते हैं टेन। और भी कुछ है बट ये फिलहाल वो, और इसके अलावा सेक है, सेक सीकंट, फिर को ऑफ सीकंट यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकंट, वो है कोसेक, कोसीकंट। और को ऑफ टेंजेंट उसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। बट चैप्टर में यूज करके लिए सीकंट का हो जाता है सेक, कोसेक का हो जाता है कोसीकंट, का हो जाता है कोसेक, और कोटेंजेंट का हो जाता है कॉट। फिलहाल अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, अभी फिलहाल यही तीन है, तो हम इसका यूज करेंगे, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो साइन, कॉस और टेन, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यानी ये अगर एंगल सी पूछा है तो साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल अगर पूछा तो ये होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये होगा ऑपोजिट, ये होगा ऑपोजिट, यानी ए बी, साइड ए बी आपका ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट अपॉन हाइपो, हाइपो है आपका ए सी, ये आपका हाइपोटेनियस साइड है, ये आपका हाइपोटेनियस साइड है, वो होता है ए सी। यानी साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइड, यानी होता है साइड ए बी अपॉन साइड ए सी। कॉस थीटा, कॉस थीटा, अब ये थीटा का, इसी एंगल का अगर कोसाइन यानी कॉस, कॉस पूछा तो ये होता है एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट
अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट क्या है? ये एंगल है थीटा जिसके बारे में पूछ रहे हैं, और 90 डिग्री के साथ ये एडजेसेंट है, ये साइड। तो ये BC, यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। ये दूसरा फॉर्मूला है, ये याद रखना है। साइन थीटा क्या, कॉस थीटा क्या। तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या? अभी एक्चुअली टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा याद रखो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा याद रखो एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो टेन थीटा हो जाता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये इक्वल्स टू हो जाता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अभी सिंपल अलजेब्रा है ये ऊपर आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट। अब ये हाइपो और ये हाइपो डिवीजन में है तो दोनों कट जाएगा, और ये हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो या तो फिर आप याद रखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या तो फिर अगर आपको याद है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो आप उसको फ्रेमिंग कर सकते हैं। सिंपल है, ये तीनों फॉर्मूला आप याद ही रखो।